Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Father, we commit ourselves. पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं Father, we know that you commit yourself to us और पिता हम जानते हैं कि तू अपने आप को हमें समर्पित करता है because you loved us first. क्योंकि पहले तूने हमसे प्रेम किया प्रभु You have tremendous love, और तेरे हमारे प्रति एक अद्भुत ऐसा प्रेम है and also you are faithful. और उसी के साथ साथ तू विश्वास योग्य है। Those who humble and believe you, जो अपने आप को नम्र करते हैं, जो तुझ पर विश्वास करते हैं and those who repent from their sin, और जो अपने पापों से मन फिराते हैं wants to live for you, और जो आपके लिए जीवन जीना चाहते हैं, you are totally committed to such people. आप पूर्ण तौर पर ऐसे लोगों के प्रति समर्पित हो प्रभु। Thank you for the scriptures. और बाइबल के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Thank you for the example of Jesus. यीशु के उदाहरण के लिए धन्यवाद Thank you for the working of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के काम के लिए धन्यवाद which helps us to see your heart जो हमारी सहायता करता है कि हम तेरे हृदय को देख पाए so that we can live a effective life on this earth. कि क्या हम इस जीवन ताकि हम इस पृथ्वी पर एक प्रभावी जीवन जी पाए। We pray, Father, in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. Thank you, Brother Michel. I'm so happy and delighted to be with you all. और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदी हूँ कि फिर एक बार आप सबके बीच में मैं आ सकता हूँ। Yeah, it's wonderful that many brothers and sisters join from different parts of India. और ये अद्भुत है कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से कई लोग यहाँ जुड़ते हैं। Amazing the work the Lord does. और बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर कैसा प्रभु काम करता है। It's always in the mind mind of God that He wants to revive His people. परमेश्वर के मन में हमेशा ये बात होती है कि वो अपने लोगों को पुनः स्थापित करना चाहता है। And He wants to help each one of us. और वो हम में से हर एक की सहायता करना चाहता है। And that's why He gathers us. इसी वजह से वो हमें एकत्रित करता है। I would like to turn to a verse. और मैं एक वचन की ओर मुड़ना चाहता हूँ। In Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। Matthew chapter 6 verse 30, brother. मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 30 वचन। Sorry, Matthew chapter 11 verse 30. और मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 30 वचन। You can read it. क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। I was very encouraged when I was listening to brother Kiran now. और मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ जब अब मैं भाई किरण को सुन रहा था। See, the Lord's heart is that we all live a life which is simple. और प्रभु का एक हृदय है कि हम सब एक ऐसा जीवन जिए जो बड़ा साधारण हो। That's what we see in the scripture. और यही हम बाइबल में भी देखते हैं। But always Satan or all the religious people try to make our life complicated. पर हमेशा शैतान जो है और जो धार्मिक लोग होते हैं वे हमारे जीवन को बहुत ही कठिन बनाने की कोशिश करते हैं। From the beginning till end, till today. शुरुआत से लेकर आज तक। We need to understand the schemes of Satan. हमें शैतान की चाल को समझने की आवश्यकता है। Let's read this verse again. For my yoke is easy and my burden is light. फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। We have to keep telling to ourselves, Jesus said his yoke, that means the life which he has called me. और हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मतलब उसका जुआ मतलब जिस जीवन के लिए उसने मुझे बुलाया है। And that is going to be light. वो एक easy and light. और वो एक बहुत ही सहज या हल्का सा जुआ होने वाला है। One of the translation I was reading, it says, my yoke is comfortable.
और एक भाषांतर ये है जो मैं पढ़ रहा था कि मेरा जो जुआ है वो बहुत आरामदायक है। So forget about Christian life. और Even normal life in the world, मसीह जीवन को छोड़ दीजिए, अगर आप इस संसार के साधारण से जीवन को भी देखेंगे, people are so complicated. लोग बहुत ज्यादा कठिन कर देते हैं जीवन को। And people are going after so many things. Despite of that, they are not happy. और लोग इतने चीजों का पीछा करके भी वे खुश नहीं है। People have money, but they are not happy. लोगों के पास पैसा है, वे खुश नहीं है। People have comforts, they are not happy. लोगों के पास आराम है, फिर भी वे खुश नहीं है। People have so many friends, but still they feel lonely. लोगों के कई मित्र हैं, उसके बावजूद वे अकेला महसूस करते हैं। It's not strange to us. और ये हमारे लिए कोई अजीब चीज नहीं है, We have also experienced the same thing. क्योंकि हमने भी इन चीजों का सामना किया है। So we have left all that और हमने ये सब छोड़कर and we have come to the Lord Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, Because he said he will make it easy. क्योंकि यीशु ने कहा वो चीजों को सहज कर देगा। Now we have to ask question to ourselves. अब हमें अपने आप से प्रश्न पूछना होगा। I have to ask the question to myself. मुझे ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, Is it easy for me? क्या मेरे लिए आसान हो गया है? क्या Is it become burdensome? क्या मेरे लिए ये बड़ा बोझ भरा बन गया है? क्या Is Christian life difficult for me? क्या मसीह जीवन मेरे लिए कठिन है? क्या See, this is what we need to understand properly. और यही हमें सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। And if we don't understand or if we don't get this life, और अगर हम इसे समझेंगे नहीं, अगर ये जीवन हमें मिलेगा नहीं, तो the danger is that we will be telling our children, see, come to this kind of life, Christian life. और खतरा ये होगा कि हम अपने बच्चों को कह रहे होंगे कि देखो तुम इस प्रकार के मसीह जीवन में आओ। You know, they may not tell us, but their reaction would be, let me have little more easy life and then I'll come to this difficult life. और वो हमें शायद कहेंगे नहीं, पर उनके मन में ये होगा कि पहले मेरा जीवन थोड़ा सा सहज हो जाने दो, फिर मैं इस कठिन जीवन तक आ पाऊंगा। Let me enjoy a little bit and then let me come to your life. पहले मैं थोड़ा सा आनंद मना लूं बाहर, फिर आपके जीवन में मैं आना चाहता हूँ। Why they think like that? क्यों हमारे बच्चे ऐसा सोचते हैं? They think that this Christian life, by looking at us, it looks very difficult for them. हमें देखकर उन्हें लगता है कि ये मसीह जीवन तो बहुत ही कठिन होगा। It looks very tough और to follow the commands. और प्रभु की आज्ञाओं को मानना बहुत ही ऐसा कठिन और मुश्किल मालूम पड़ता है। That's why we need to really understand what is Christian life. इसी वजह से हमें वाकई समझने की जरूरत है कि मसीह जीवन क्या है। So that's what we see in Jesus' own words in Matthew chapter 6. और इसी बात को हम यीशु के खुद के शब्दों में मत्ती उसके 6 अध्याय में देखते हैं। So when we come to verse 16, जब हम मत्ती 6:16, मत्ती 16 को देखेंगे, so Jesus is talking about fasting. यहाँ यीशु मसीह उपवास के बारे में बात कर रहा है, And before that, he was talking about prayer. और इसके पहले वो प्रार्थना की बात कर रहा था। And he says, do not make a gloomy face when you fast. और वो कहता है जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पे उदासी न छाई रहे। That means you should have cheerfulness in your life. इसका मतलब तुम्हारे जीवन में एक खुशी या आनंद होना चाहिए। Even fasting should be joy for you. और उपवास करो तभी वो तुम्हारे लिए आनंद रहे। So let people see that, hey, you are seeking God and you are entering into a joyful relationship with God. That's why you are fasting. ताकि लोग देख पाए, अरे तुम तो प्रभु की खोज कर रहे हो, इसलिए तुम एक आनंद भरी अवस्था में जा रहे हो और उसी वजह से तुम उपवास कर रहे हो। See, he is not making the fasting as a heavy thing. और वो उपवास को कोई कठिन या बोझिल चीज नहीं बना रहा। But the hypocrites, the religious people, say that fasting is a very gloomy or very serious thing. पर पाखंडी लोग जो है, जो धार्मिक लोग हैं, वे उपवास को क्या बना देते हैं कि उपवास तो बहुत ज्यादा कठिन चीज है।
In fact, Jesus said, anoint your head with oil where people can see that you are so fresh. और यहाँ तक कि यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलना ताकि तुम Let them, ताजे yeah, दिखाई पड़ो। sorry. Let them think that you are so happy. और लोगों को ये पता चलने दो कि तुम बहुत खुश हो। And verse 19, he said, 19 वचन में उसने कहा, do not store up treasure for yourself on this earth. पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो। See, I see a connection there. वहां मैं एक संबंध को देखता हूँ। See, you can live with less. आप कम के साथ भी जीवन जी सकते हो। Don't complicate your life. अपने जीवन को बहुत ज्यादा कठिन मत बना लो। In fact, one place he said, the Son of Man doesn't have a place to lay his head. और एक जगह तो यीशु ने यह भी कहा कि मनुष्य के पुत्र के पास अपने सिर रखने की भी जगह नहीं है। He is not saying that we should become sannyasis. वो ये नहीं कह रहा कि हमें सन्यासी बन जाना है। Let your heart not be attached to this world. तुम्हारा हृदय इस संसार की चीजों से जुड़ा हुआ न हो। So that means verse 21 he says, for where your treasure is, there your heart also will be. क्योंकि आगे 21 वचन में यीशु कहता है क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Let your treasure be with the Lord, not attached to this earth. तुम्हारा धन प्रभु के साथ हो, इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ न रहे। What is serious now? अब गंभीर क्या है? He kept on saying from chapter 5 and 6 continuously. 5वें और 6ठे अध्याय में बार-बार वो इन बातों को कहता रहा। Seriousness of sin. और पाप की गंभीरता को बताते रहा। And then verse 22 he emphasizes again. और 22 वचन में फिर एक बार वो जोर दे रहा है इस पर। The eye is the lamp of the body. So if your eye is clear, your whole body will be light, will be full of light. वो कहता है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। If that is last part of 23, if the light that is in you is darkness, how great is the darkness? 23 वचन में वो कहता है परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर, उसका अंतिम भाग, इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है वो यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। Simply Jesus is trying to say, keep your conscience clear. साधारण तौर में यीशु कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने विवेक को साफ रखो। See, don't get attached to the riches of the world. संसार के धन से ना जुड़ जाओ। Learn to fast and learn to be content with what you have. उपवास करना सीखो और संतुष्ट रहना, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। And very important thing is, और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, keep your conscience clear. अपने विवेक को साफ रखो। And verse 24 he said, 24 वचन में उसने कहा, the whole world goes after money. पूरा संसार पैसे के पीछे दौड़ता है। And it has two masters, don't forget. और दो स्वामी हैं संसार में, ये ना भूलना। And God and money. पैसा और परमेश्वर। And see, I was telling, the people who are living in the world, और जैसे मैं कह रहा था जो लोग संसार में जीते हैं, they are called Gentiles. उन्हें अन्य जाति कहा गया है। That means they don't have faith. इसका मतलब उनके अंदर विश्वास नहीं है। They have not come into a relationship with God. परमेश्वर के साथ एक संबंध में वे नहीं आए हैं। And they have complicated their life. और उन्होंने अपने जीवन को बहुत ज्यादा कठिन बना दिया है। They are going after so many things and they have complicated their life and it is becoming difficult and difficult for them. वे इतने चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्होंने जीवन को कठिन बना लिया है। कई चीजों के पीछे वे दौड़ रहे हैं। Be careful. Don't follow their examples. सतर्क रहिए, उनके उदाहरण का अनुसरण न करना। See, like other day I was listening to something about David. और उस दिन मैं दाऊद के बारे में कुछ सुन रहा था। And I was listening to Brother Victor. मैं भाई विक्टर को सुन रहा था। So he was telling how his heart was attached to God. और भाई बता रहे थे कैसे दाऊद का हृदय प्रभु से जुड़ा हुआ था। So many things he was going through, but his heart was for God. कई चीजों का वो सामना कर रहा था पर उसका हृदय तो परमेश्वर के लिए था। So he was not right in many things and up and down so many things. कई चीजों में वो सही नहीं था, कई जीवन के कई स्थानों में उसका उतार चढ़ाव था। And he's somebody like Peter. और वो पतरस के समान एक व्यक्ति था। He was very simple. वो बड़ा साधारण सा था। Because his heart was, if you open his heart and see, it's only God, nothing else.
क्योंकि अगर आप उसके हृदय को खोल के देखो तो वहां आपको केवल परमेश्वर मिलेगा। And something he mentioned like this. और भाई ने कुछ इस प्रकार से कहा। Look at so many people, so-called Christians और कई तथाकथित मसीहियों को देखो तो in our church. हमारे कलीसियाओं में Is your heart beating for God? क्या आपका हृदय परमेश्वर के लिए धड़क रहा है क्या? You were saying the heart says lub dub, lub dub. और वो कह रहे थे कैसे हमारे हृदय की एक आवाज है मानो लब डब लब डब। Is it saying money, 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 money? ऐसे क्या हमारे हृदय से हर क्षण पैसा 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 ऐसी धड़कन है क्या? Or house, 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 this, that, या घर 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 या ये चीज वो चीज है क्या? or children's education and this and that. या बच्चों की पढ़ाई ये चीज वो चीज है क्या? So many things like that. This can occupy our heart. और ऐसी कई चीजें जो हमारे हृदय को पूर्ण तौर पर भर सकती है। Jesus is talking about those things. यीशु इन चीजों की बात कर रहा है। He was afraid that people's heart will be led astray into so many cares and worries of the world. और उसको डर था कि इस संसार के लोगों का जो हृदय है वो इस संसार के कई चिंताओं में भयों में व्यस्त हो जाएगा। Not people of the world, even his own children, so-called children. और केवल संसार के लोग नहीं, उसके खुद के बच्चों का हृदय ऐसी चीजों में लग जाएगा। See, he was talking to disciples. वो यहाँ शिष्यों से बात कर रहा था। And then verse 25, he said, फिर 25 वचन में उसने कहा, For this reason I say to you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, do not be worried about your life. अपने जीवन की या अपने प्राण के लिए चिंता न करना। Even what you have to drink and eat, wear for your body, what you have to eat. कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। See, if you read from 25 to 34, he's talking about worries of the world. और 25 से 34 वचनों तक अगर आप पढ़ो तो वहां वो संसार की चिंताओं के बारे में बात करता है। So verse 30, last part, he says, you of little faith. 30 वचन के अंतिम भाग में वो कहता है कि हे अल्प विश्वासियों। So do not worry then, saying, verse 31, what you have to eat and drink and clothing. For 32, for Gentiles eagerly seek after these things. 32 वचन, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 वचन, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। See, what is the burden of the Lord? प्रभु का बोझ क्या है? See, Matthew 11, we saw that Jesus said, see, my yoke is easy. मत्ती 11 में हमने देखा प्रभु ने क्या कहा, मेरा बोझ सहज है, My burden is light. मेरा बोझ हल्का है। In fact, a previous verse he said, come to me. और इसके पहले के वचन में उसने कहा मेरे पास आओ। See, what is burdening me is the same thing. Have we complicated our Christian life? और आज मेरा बोझ यही है, क्या हमने अपने मसीह जीवन को बहुत ज्यादा कठिन बनाकर रखा है क्या? Even going after so many things, we have to do this, so many things. और शायद हम भी कई चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं कि हमें ये करना है वो करना है, कई चीजें हैं। Have we made law to ourselves that maybe something called CFC laws? हमने शायद अपने आप के लिए कुछ नियम या कानून बना लिए हैं। शायद CFC के कानून हमने खुद के लिए कुछ बना लिए होंगे। I remember once I was talking to one brother in North Karnataka. और मुझे याद है एक बार उत्तर कर्नाटका में मैं एक भाई से बात कर रहा था। He was telling some new people are coming to the church. और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नए लोग उस कलीसिया में आ रहे हैं। I said, oh, I'm glad that. How long they are coming? I asked him. मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने पूछा कितने समय से वो लोग आ रहे हैं? Maybe 6 months to 1 year. और उन्होंने कहा लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच से वो लोग आ रहे हैं। Yeah, give them the basic Christian teaching or good foundation, something like that. और मैंने कहा कि उन्हें जो मूलभूत मसीही शिक्षाएं हैं या एक अच्छी नींव जो पुस्तक है, ऐसी कुछ चीजें दो। And suddenly his reaction was, और अचानक उस भाई की प्रतिक्रिया ये थी, brother, they have not come to still CFC standard. और उन्होंने कहा कि भाई अब तक वे CFC के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। I said, what is that CFC standard? और मैंने उनसे पूछा कि वो CFC का स्तर है क्या? As CFC standard has gone beyond what Jesus was saying. और मैंने पूछा CFC का स्तर क्या, जो यीशु ने कहा उससे भी बढ़कर आगे गया है क्या? No, see, the Christian life is simple.
It's good foundation books talks about the foundation of Christian life. नहीं नहीं, मसीही जीवन बहुत आसान है। एक अच्छी नींव जो पुस्तक है वो मसीही जीवन के शुरुआत की या नींव की पुस्तक की है। Yeah, it is all that Jesus said to simplify our life. और उसमें वो सब है जो यीशु ने कहा जिससे हमारा जीवन आसान हो जाए। And how did you think that there is something called CFC standard? They have to come up to that level. और मैंने उनसे पूछा आपको कैसे लगने लगा कि सीएफसी का स्तर भी कोई चीज है और उन लोगों को वहां तक पहुंचना होगा। So maybe I believe that he has made his own CFC standard, which is beyond the Bible. और मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने अपना खुद के लिए कोई सीएफसी का स्तर बनाया होगा जो बाइबल से भी बढ़कर है। That's what Pharisees were doing. और यही बात तो फरीसी लोग करते थे। They made it very difficult, उन्होंने चीजों को बहुत कठिन बना दिया था। very difficult to approach God. परमेश्वर के पास जाना बहुत कठिन बना दिया था। Oh, you people have to go through me only. तुम लोगों को केवल मेरे द्वारा ही जाना होगा। Yeah, if we read carefully Matthew 23, Jesus talks about it. अगर आप ध्यान से मत्ती 23 को पढ़ो तो परमेश्वर यीशु इसकी बात करता है। So, but Jesus has come to make our life very simple. पर यीशु आया है ताकि हमारे जीवन को वो बड़ा आसान बना पाए। One, don't get caught up with the rat race in the world. पहली चीज तो ये है कि इस संसार में एक जो दौड़ लगी है आगे बढ़ने की उसमें ना फंस जाए। And second, only sin is serious. और दूसरी बात केवल और केवल पाप ही गंभीर बात है। See, that's why in the Old Testament, all the prophets and godly men, they lived a simple life. और इसलिए पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे जो ईश्वरीय जन थे उन सबों ने एक साधारण सा जीवन जिया। Even God gave commandment to simplify people's life. और परमेश्वर ने यहाँ तक की आज्ञा दी जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए। And all those people who stood between God and men, they made it more complicated. और वे सारे लोग जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच खड़े होते थे उन्होंने उसको कठिन बना दिया। God was so angry, परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित था, especially those who were so-called representatives of God. और विशेषकर वे लोग जो तथाकथित परमेश्वर के प्रतिनिधि थे। And finally, God sent Jesus. Jesus came to this earth. और आखिरकार परमेश्वर ने यीशु को भेजा, यीशु इस पृथ्वी पर आया। Yeah, I would like to read that verse in 2 Corinthians 11 मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थ उसका 11वां अध्याय and verse 3. उसका तीसरा वचन। See, here Paul had a burden. यहाँ पौलुस का भी एक बोझ था। He is saying, I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his trickery, your minds will be led astray from the simple or sincere and pure devotion to Christ. यहाँ पौलुस कहता है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। See, it's a Christian life. The entrance is very simple. और मसीह जीवन की जो शुरुआत है वो बहुत आसान है। Understanding that I am a sinner, ये समझना कि मैं एक पापी हूँ, understand that seriousness of sin, पाप की गंभीरता को समझ लेना and repent from sin, और पाप से मन फिराना, accept sacrifice of Jesus, यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करना and come into a relationship with the Father. और पिता के साथ एक संगति में या संबंध में जुड़ जाना and receive the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, have that joyful relationship with Jesus, यीशु के साथ आनंद भरा एक संबंध होना, a joyful relationship with the Father, पिता के साथ एक आनंद भरा संबंध होना, and protect ourselves from getting caught up with this world. और अपने आप को बचाए रखना कि हमें संसार में ना लग जाए, संसार से ना जुड़ जाए। I remember once Brother Zach said like this, मुझे याद है एक बार भाई जाक ने ऐसे कहा था, only sin is serious. केवल पाप ही गंभीर बात है, Now everything else is okay. बाकी हर चीज ठीक है। You can enjoy your life. आप अपने जीवन में आनंद मना सकते हो। So that is what Paul is trying to say here. और यही बात यहाँ पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है। He is also saying just further down that see, people are representing another Jesus, another spirit, another gospel. वो आगे जाकर ये भी कह रहा है कि लोग
एक अन्य यीशु, अन्य सुसमाचार की बातें करते हैं। That's why we should be careful. इसी वजह से हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। We come here to get the glimpse of God's heart. हम यहाँ आते हैं ताकि परमेश्वर के हृदय को हम देख पाए। Every time when we come together, हर बार जब हम एकत्रित होते हैं, we should really ask the Holy Spirit to open heart of God. हमें वाकई प्रभु से, पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो परमेश्वर के हृदय को हमारे लिए उजागर करे। See, but the danger is not outside. पर खतरा जो है वो बाहर नहीं है, Danger is within me. खतरा मेरे अंदर है। I have a pull for the world. मेरे अंदर एक खिंचाव है जो संसार की ओर मुझे ले जाता है। I am from the complicated background, मैं एक कठिन पृष्ठभूमि से आता हूँ and I have all the kind of the inclination to make my life complicated. और मानो मेरे अंदर हर वो एक फितरत है कि मैं अपने जीवन को कठिन बना दूं। See how Eve and Adam complicated their life. देखिए कैसे हवा ने और आदम ने अपने जीवन को बहुत कठिन बना लिया। Jesus said, just do what I say, and God said, just do what I say, and I'll take care of you. और यीशु कहता है केवल मैंने जो कहा वही करो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। And but they complicated their life. और उस जीवन को भी लोगों ने कठिन बना दिया। And today we are also like that. और आज हम भी ऐसे ही हैं। And there are so many voices in the world. और इस संसार में कई आवाजें हैं। Worldly voices, इस संसार की आवाज, sinful voices, पाप भरी आवाज and religious voices. और धार्मिक आवाज। All these voices will make us feel comfortable without having a relationship with Jesus. ये सारी जो आवाज है ये हमें आरामदायक बनाती है, इसके बजाय कि मसीह के साथ हमारा संबंध ना हो के भी। See, I will say it again. See, Satan wants to complicate our life so much that we won't have relationship with Jesus. Still, we think that we are okay. और मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, शैतान हमारे जीवन को इतना कठिन बना देना चाहता है कि यीशु के साथ संबंध ना होते हुए भी हमें लगेगा कि सब ठीक है। For example, one of we come to CFC, उदाहरण के तौर पर हम सीएफसी में आते हैं and he will give us so many things. This should be done. This should be done. This should be done. So many things. वो हमारे मन में कई चीजें डालेगा कि देखो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। Yeah, he's a CFC person. Okay, let him do this. This is good thing to do. This is how you need to speak. This is how you need to behave. अब आप एक सीएफसी के व्यक्ति बन गए हो, देखो तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम्हें ऐसे बात करने की जरूरत है, तुम्हें ऐसे बर्ताव करने की जरूरत है। See, all these things he makes it, और शैतान ये सारी चीजें करता है, and then we won't have relationship with God, और ये सब करते करते परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं होगा। and then he makes us to think that we are okay. और फिर शैतान हमें विवश करता है कि हम ये सोचते हैं कि हम तो ठीक है। But thank God for the prophetic ministry in the church. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कलीसिया में जो भविष्यवाणी की सेवकाई है उसके लिए। Yeah, God's light shines on our inner life over sin. क्योंकि परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदरूनी जीवन तक चमकती है ताकि हमारे पाप को उजागर करे। So that's why our pursuit should be, Lord, do I have a personal relationship with you? और इसलिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रभु क्या तेरे साथ एक व्यक्तिगत संबंध मेरा है कि नहीं। Lord, I'm not satisfied just because many brothers think that I'm okay. प्रभु मैं इससे संतुष्ट नहीं होना चाहता कि बाकी कई भाई सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ। So for example, उदाहरण के तौर पर I come home and get frustrated with my wife and children. अगर मैं घर आकर अपने पत्नी से, अपने बच्चों से मैं चिड़चिड़ा होने लगूं तो, And but I have a reputation in the church. पर बाहर कलीसिया में मेरा एक नाम है, मेरी एक कीर्ति सी है। So then there is a danger that I can imagine that I am okay, you people are wrong. और फिर मेरे अंदर खतरा ये होगा कि मैं अपने बारे में सोचूंगा, देखो मैं तो ठीक हूं, तुम सब गलत हो। Because see, all the people, brothers and all, think good about me. क्योंकि देखो बाकी सब भाई जो हैं, बाकी कलीसिया के लोग मेरे बारे में तो अच्छा ही सोच रहे हैं। But see, I am not addressing why I got frustrated.
और देखिए मैं उस मूल मुद्दे पर नहीं आता कि मैं क्यों चिड़चिड़ा हो गया। So if I just think, Lord, why it is becoming heavy in my life, in my heart? और अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं, प्रभु क्यों मेरे जीवन में, क्यों मेरे हृदय में चीजें भारी होने लगी है, So why I get frustrated? क्यों प्रभु मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा हूँ। And then I realized God is not giving me grace at that time. फिर मुझे ये एहसास होगा कि उस समय परमेश्वर मुझे अनुग्रह नहीं दे रहा। And immaterial what the provocation is. और चाहे कोई भी मुझे क्यों ना उकसाए, My wife can make mistake. मेरी पत्नी कोई गलती कर सकती है, Maybe my wife reacted wrongly. शायद मेरे पत्नी ने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी होगी, My children do wrong and react wrongly. मेरे बच्चों ने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी होगी। That is not the excuse for my irritation or frustration. अब मेरे चिड़चिड़ा होने की या मेरे कुड़कुड़ाहट करने की ये कोई बहाना नहीं बन सकता। I have lost my peace. मैंने अपनी शांति खो दी है It is becoming difficult for me. और मेरे लिए ये कठिन होने लगा है। If I humble myself, अगर मैं अपने आप को नम्र करूं तो, ask the Lord, और मैं if I ask the Lord, प्रभु से मांगू तो, Lord, please give me grace. प्रभु कृपया मुझे अनुग्रह दे। I have become proud. मैं घमंडी हो, I started judging my wife and children. सॉरी, I started judging my wife and children. मैं अपने पत्नी का, अपने बच्चों का न्याय करने लगा हूँ। Please help me. कृपया मेरी सहायता कीजिए। Then suddenly grace comes into my heart. अचानक मेरे हृदय में अनुग्रह आने लगता है। Suddenly my heart becomes light. अचानक से मेरा हृदय हल्का हो जाता है, I get that joy. वो आनंद मिल जाता है। See, that is what my focus should be. मेरा लक्ष्य यहाँ होना चाहिए। So it's having a simple relationship with Jesus Christ. और ये मसीह यीशु के साथ एक बड़ा सरल सा रिश्ता होना है। See, being an elder in the church, कलीसिया में प्राचीन होने के नाते I can think that, oh, I have to do this, I have to do that, so many things, as though I have so many things to do. मैं सोच सकता हूँ कि देखो मुझे ये करना है, वो करना है, मानो मेरे पास कई चीजें हैं करने के लिए। You know, that can become a kind of a burden for my life. और क्या आप जानते हो, ये भी मेरे जीवन के लिए एक बोझ के समान बन सकता है। And the people look at my example और फिर लोग मेरे उदाहरण को देखेंगे and they become very active and very busy in their life. और वो भी बहुत सक्रिय और अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। Nothing wrong in being busy in life. अब जीवन में व्यस्त होना कुछ गलत नहीं है उसमें। Losing my a delightful relationship with the Lord is the danger. प्रभु के साथ एक आनंद भरा मेरा रिश्ता खो देना, वो खतरा है। Despite of my busyness and whatever I do, मैं व्यस्त हूँ फिर भी, मैं जो कुछ करूँ फिर भी, but still if I lose relationship with the Lord, अगर प्रभु के साथ मेरे संगति को मैं खो दूँ तो then my life looks heavy. फिर मेरा जीवन बड़ा भारी दिखाई पड़ेगा Then God will not support me. और फिर प्रभु मेरा समर्थन नहीं करेगा। See, that's why I would like to read one verse in 1 Samuel 16:7. और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। It's a well-known verse. जाना माना सा वचन है। Here the Lord was revealing his own heart. यहाँ प्रभु अपने खुद के हृदय को प्रकट कर रहा है। See, he is telling, do not look at the appearance. वो कहता है कि बाहर से चीजों को ना देखो। And then he is telling, the God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. और वो कहता है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। See, it's like Paul telling, see, don't get complicated. God is not too much bothered about external things. Watch your heart. और मानो वो कह रहा है, देखो चीजों को कठिन मत बनाओ, चीजें, परमेश्वर का ध्यान बाहरी चीजों पर नहीं है, अपने हृदय पर, अपने मन पर ध्यान दो। See, there was a situation, Moses also felt frustrated. एक ऐसी परिस्थिति आई जब मूसा खुद बहुत निराश हो गया या निराश वो बन गया। Then he felt that, oh Lord, it is too difficult for me. और उसे लगने लगा, देखो प्रभु मेरे लिए बहुत कठिन हो गया ये सब। Then the Lord said, okay,
then what I am going to do is I will take out the strength from you and distribute among 70 elders. और फिर प्रभु ने क्या कहा, तुम में जो सामर्थ है उस सामर्थ को निकालकर मैं 70 प्राचीनों पर उसी सामर्थ को उनके बीच बांटूंगा। Actually, he had that power and strength. और वाकई में तो उसके पास उतनी सामर्थ थी, Simply, he got frustrated. वो बस निराश हो गया। Maybe he was looking too much at difficulties and people around. शायद वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान कठिनाइयों पर और लोगों पर दे रहा था। See, that's why I think John 7:24, Jesus said like this. और इसलिए यूहन्ना 7:24 में यीशु ने ये कहा, So do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. यूहन्ना 7:24, Yeah, देखकर yeah. न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। See, that means don't be too much occupied with external. इसका मतलब बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान मत लगाओ, Then you become more complicated. फिर तुम जीवन को और कठिन कर दोगे। And then I would like to turn to another verse, brother. 2 Corinthians 10:7. मैं एक और वचन निकालना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थ 10:7। So you are looking at things as they are outwardly. और तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने या बाहरी चीजें हैं। See, these are the words which says we complicate our life by seeing things externally. ये सारी वचन है जो हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन को ज्यादा कठिन बना देते हैं जब हम चीजों को केवल बाहरी तौर पर देखते हैं। तो Yeah, one more verse in Psalm 147. एक और वचन भजन संहिता 147 में Yeah, verse 10. का 10वां वचन। So it says, Lord does not delight in the strength of the horse. He does not take pleasure in the legs of a man. और लिखा है, प्रभु न तो घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। See, that means, we should never be thinking that I have to do so many things with my own strength. और इसका मतलब यह है कि हमें कभी नहीं सोचना है कि मुझे अपने सामर्थ्य से कई चीजों को करना है। See, Jesus' life was very simple. यीशु का जीवन बड़ा साधारण सरल था। His strength was from his father. उसका यीशु का सामर्थ्य अपने पिता की ओर से आता था। And he was filled with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He delighted in the fear of God. प्रभु के भय उसे सुगंध सा भाता था। And he delighted in righteousness. और धर्म में वो आनंद करता था। Everything he did for whatever the righteousness he did, he was so excited about it. और जो भी वो करता, जो भी धार्मिकता भी वो करता, उसके बारे में वो बहुत उत्साही था। See, like we read about fasting. जैसे हमने उपवास के बारे में पढ़ा। See, for Jesus, fasting was a delight. यीशु के लिए उपवास करना आनंद की बात थी। But the presentation what Pharisees gave was पर फरीसियों ने इसको किस तरीके से लोगों को दिखाया था, लोगों के सामने, the religious heavy thing. जैसे धार्मिक और बड़ी भारी कोई चीज है ये। See, that's how it is. See, if we are presenting Christian life as a heavy thing, ये बिल्कुल वही बात है। अगर हम दूसरों के सामने मसीह जीवन को ऐसा प्रस्तुत करते हैं मानो वो बहुत भारी चीज है, then they say that oh, it is difficult. फिर वो लोग भी कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत कठिन है। But if you read, if you see life of Jesus or life of Paul, पर अगर हम यीशु के जीवन को या पौलुस के जीवन को देखें तो but life was not see externally difficult for them. बाहरी तौर पर तो जीवन उनके लिए कठिन था, But they were delighted. They were so happy. पर वे आनंदित थे, वे बहुत खुश थे। See, this is what we should not forget. ये चीज है जो हमें भूलनी नहीं है। Okay, then we can ask a question. फिर हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं, So, why they were happy? क्यों वे खुश थे? So, because they had a relationship with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका एक संबंध था। Every situation they faced, God arranged situation it was. हर एक परिस्थिति जिसका वो सामना करते थे, परमेश्वर ने उनके लिए एक मानो प्रबंध करके रखा था। And when they were doing that, God was with them. और जब उस परिस्थिति में वे थे तो परमेश्वर खुद उनके साथ था। Externally, people were feeling sorry for them. बाहरी तौर पर लोग शायद उनके लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे, But for them, it was a delight.
पर उनके लिए तो वो बड़े आनंद की बात थी। I remember once Brother Zach said like that. एक बार मुझे याद है भाई जैक ने ऐसा कहा था। See, he said, see, when I think about the persecution in the last days, जब मैं अंतिम दिनों में जो सताव होने वाला है मसीह का उसके बारे में सोचता हूँ, the great tribulation, और जो महाक्लेश का समय है जिसमें से कलीसिया गुजरेगी, I also fear because I'm a cowardly person. और भाई जैक ने कहा कि मुझे खुद डर लगता है क्योंकि मैं तो एक डरपोक व्यक्ति हूँ। But one thing I know, पर एक चीज मैं जानता हूँ, God will not test me beyond my ability. परमेश्वर मेरे क्षमता से ज्यादा मुझे परखे नहीं जाने देगा। When God allows that situation, तब परमेश्वर उस परिस्थिति की अनुमति देगा तो He will give me grace in such a way, वो मुझे इस तरीके से अनुग्रह देगा, I will go through that so triumphantly. मैं बिल्कुल विजयी बनकर जयवंत बनकर उससे बाहर निकलूंगा। Even if I die, I will die so peacefully and happily. और अगर उसमें मेरी मृत्यु हुई तो भी मैं बिल्कुल शांति से और आनंद से मरूंगा उसमें। See, 1 John 5, we will see, और हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय verse 3. उसका 3रा वचन। See, this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. और वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। So, and John 16:33, और यूहन्ना 16 उसका 33, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take courage. I have overcome the world. और वहां John 16:33. यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So my life will become so happy and simple इसका मतलब मेरा जीवन इतना आनंद से भरा और इतना सरल हो जाएगा when I have relationship with the Lord. तब मेरा प्रभु के साथ एक रिश्ता या संबंध होगा, And I should not lose that relationship. और मुझे उस संबंध उस रिश्ते को खोना नहीं है। That is what Jesus demonstrated. ये यीशु ने प्रदर्शित किया, That's what Paul demonstrated. ये पौलुस ने भी प्रदर्शित किया। Tomorrow suddenly there can be a situation at home कल अचानक से घर पे कोई अलग परिस्थिति आ सकती है, and a situation in the office. और मेरे दफ्तर में कोई परिस्थिति आ सकती है। If I have a relationship with the Lord, अगर प्रभु के साथ मेरा एक संबंध है तो I am not troubled or shaken. मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी या मैं हिल नहीं जाऊंगा, डगमगाऊंगा नहीं, Because I know without God's permission nothing happens. क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। Because I have a personal relationship with the Lord, क्योंकि प्रभु के साथ मेरा एक व्यक्तिगत सा संबंध है, इसलिए life is not complicated to me. जीवन मेरे लिए कठिन या जटिल नहीं है। And I know God will hold my hand and He will take me through. और मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे हाथ को थाम कर मुझे उसमें से पार ले जाएगा। But people who see from outside, they may think that they may feel sorry for me. पर जो लोग बाहर से चीजों को देखेंगे उन्हें तो मेरे लिए शायद वे बहुत बुरा महसूस करेंगे। The best example would be Jesus going through the cross. सबसे अच्छा उदाहरण इसका वह यही होगा कि यीशु जब क्रूस पर गया, I think Jesus' heart was full of peace and joy. और यीशु का हृदय आनंद और शांति से भरपूर था। See, that is what we should realize. और यही इसी बात का हमें एहसास होना चाहिए। The two things. दो चीजें, One, we should be careful about sin. एक हमें पाप के बारे में बड़ा सतर्क और सावधान होना है। The second, we should not be caught up with this world. दूसरा, हमें इस संसार में ही नहीं उलझ जाना है। The complications of the world. इस संसार की जो पेचीदा चीजें हैं, उलझने हैं। So many things Satan, see, like, for example, so many technologies and so many things, see, can suck us inside that we get complicated. उदाहरण के तौर पर ये काफी सारी जो तकनीकी चीजें हैं और ये सब जो आ रहा है, इसमें हम उसमें मानो खो जाते हैं और हमारे जीवन को हम कठिन और उलझा हुआ बना देते हैं। We can encourage our children, don't worry, you don't have to be too complicated. हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, देखो चिंता मत करो, अपने जीवन को बहुत कठिन जटिल पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है। Whatever your capacity is, within that the God Almighty will help you.
जो तुम्हारी क्षमता है उसी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। See, we have to show them by our own life. ये बात हमें उन्हें अपने खुद के जीवन से दिखानी होगी। If I am complicated अगर मेरा खुद का जीवन बड़ा पेचीदा है तो, and worried and tensed about so many things, और कई चीजों की मुझे चिंता होती है, मैं चिंताग्रस्त हूँ, परवाह करता हूँ तो, and if I tell children to believe this gospel, they can't get faith. और फिर अगर मैं अपने बच्चों से कहूँ देखो इस सुसमाचार पर विश्वास करो, तब उनके अंदर ये विश्वास आएगा ही नहीं। Philippians chapter 4, I will close with this. और इस वचन के साथ मैं अंत करना चाहता हूँ, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, Verse 11. उसका 11वां वचन। I think you have seen this verse many times. और मुझे लगता है कि आपने कई बार इस वचन को देखा होगा। See, Paul is saying, not that I speak from need, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. और पौलुस कहता है, ये देखो ये नहीं कि मैं अपने घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। See, he is talking about money matters. देखिए वो यहाँ पैसों के मामले में बात कर रहा है, And he is telling, my life is not complicated. और वो कहता है देखो मेरा जीवन बिल्कुल भी जटिल या उलझा हुआ नहीं है, I'm not expecting anything from you. मैं तुमसे किसी बात की अपेक्षा भी नहीं कर रहा, I am quite content. मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। I don't want one shirt or chappal or nothing. I don't want anything. मुझे ना ही एक शर्ट चाहिए, ना ही एक चप्पल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। In fact, he was in the jail. और वास्तविकता में तो वो तो बंदी गृह में था। I know how to get along with little, and also I know how to live in prosperity in any and every circumstances. I have learned the secret of being filled and going hungry, both having abundance and suffering in need. Then verse 13 he says, I can do all things through Christ, through him who strengthens me. और 12वें वचन में वो कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इसके बाद 13 वचन में वो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So what he is saying that I can do all things because Christ is strengthening me. और वो क्या कह रहा है, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ क्योंकि मसीह मुझे सामर्थ देता है। I have a personal relationship with him. मेरा मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, एक रिश्ता है। I don't care what circumstances I go through. I don't want to lose that simple relationship with him. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किन परिस्थितियों से मैं जाता हूँ, मुझे उसके साथ का जो साधारण सरल सा रिश्ता है वो नहीं खोना है। Jesus was simple. यीशु मसीह साधारण था, I want to be simple. मैं भी वैसे ही साधारण सरल होना चाहता हूँ। Jesus lived a simple life. यीशु मसीह ने एक सरल सा सादा सा जीवन जिया, I can live a simple life. मैं भी वो साधारण सा जीवन जी सकता हूँ। See, that's how it is. Otherwise, the world says, no, Jesus lived 2000 years back. Now it's so complicated. Who complicated it? और यही होता है कि लोग कहते हैं कि यीशु तो 2000 वर्षों पहले जीता था, आज का जीवन बहुत कठिन हो गया, पर किसने जीवन को कठिन बना दिया? It's the devil. शैतान है जिसने कठिन बनाया है। But now our duty is to make it simple. अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसे फिर एक बार साधारण और सरल सा बनाएं। When we have a relationship with the Lord, तब प्रभु के साथ हमारा एक संबंध होगा, and my life will be simple. फिर मेरा जीवन भी बहुत सरल होगा। And then we can say, और फिर हम कह सकते हैं, his yoke is easy and his burden is light. उसका जुआ जो है वो सहज है और उसका बोझ हल्का है। This we have to show this to our children. ये बात हमें विशेषकर अपने बच्चों को दिखानी है। But for that, we have to take sin seriously and enter into a simple relationship with Jesus Christ. पर इसके लिए हमें पाप को गंभीरता से लेना होगा और यीशु के साथ एक साधारण सरल से संबंध में आना होगा। We should be free from the complications of this world. और इस संसार की जो जटिलताएं हैं, जो उलझने हैं, उनसे हमें स्वतंत्र होना है। The lies of the devil, we should be free from that. शैतान की जो झूठ है उनसे हमें स्वतंत्र होना है। Our treasure should not be here. We should not go after money. और हमारा जो धन है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है। So if we keep our heart free from all these things, अगर हम अपने हृदय को इन सारी चीजों से स्वतंत्र रखें तो
If you have a simple relationship with Jesus Christ, और यीशु मसीह के साथ एक साधारण सा संबंध हमारा हो तो then we can be better witnesses. फिर हम बेहतर गवाह हो पाएंगे। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।